नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अजय पंडित और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अजय एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के कृषि के इतिहास के बारे में। और भारत के कृषि के इतिहास की बात हो रही है तो एक ऐसी क्रांति थी मेरे दोस्त जिसके आने के बाद भारत की जो कृषि थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और मानव कृषि में पूरी तरह से काया पलट सी हो गई थी। वो क्रांति कौन थी मैं आपको बता दूं। वो क्रांति थी मेरे दोस्त हरित क्रांति। और आज इसी वीडियो में जानेंगे कि हरित क्रांति क्या थी, क्यों लाई गई थी और इसे आने से हमें क्या क्या फायदा हुआ। और अगर आप भी जानना चाहते हो मेरे दोस्त की हरित क्रांति से क्या क्या फायदा हुआ, हरित क्रांति क्या थी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं कि हरित क्रांति क्या थी, इससे क्या क्या फायदा। शुरू करते हैं वीडियो को। चलते हैं आज से कई साल पहले, सन 1943 में। ये वो साल था जब हमारा देश किसी देश का गुलाम था, यानी कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस वक्त कृषि की हालत इतनी खराब थी कि हमारे किसानों के पास कृषि करने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं होता था। पानी तक का पैसा नहीं होता था कि पानी भी वो लोग पी सकें। तो बहुत ज़्यादा कृषि के हाथ गिरे हुए थे, पैदावार बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। फसल में पैदावार नहीं हो रही थी, लेकिन जनसंख्या की देश की बढ़ रही थी। आप समझ सकते हो, ये देश की जनसंख्या बढ़ रही है बट जो फसल की पैदावार है वो कम हो रही है। जिसके कारण होता क्या था कि लोगों की जाने जा रही थी भूख के कारण। लेकिन फाइनली वो दिन आता है जब हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ, सन 1947। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के ठीक पहले सन 1947 में हमारे देश में अकाल पड़ा था। और उस अकाल में जो बंगाल है, बंगाल में 40 लाख लोगों की जानें गई थी सिर्फ भूखमरी के कारण। तो ये इतने हालात गिरे हुए थे उस वक्त कृषि के हमारे। लेकिन फाइनली हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के बाद 70% भारतीय खेती करने लगे, कृषि में लग गए, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। कृषि तो करने लगे लेकिन उन्हीं पुरानी टेक्निक्स के साथ। टेक्निक्स जैसे खेतों में हल लगाना, और खेतों में उस वक्त पानी डालने के लिए कोई मशीन भी नहीं होती थी। पुरानी टेक्निक्स से काम करने के कारण खेतों में पैदावार बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, फसल बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लोग मेहनत तो कर रहे थे, उम्मीद बहुत लगा रहे थे, लेकिन उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल भी जीरो रिजल्ट आ रहा था। और पैदावार ना होने का एक कारण मेरे दोस्त ये भी था कि उस वक्त की जो पूरी कृषि थी बारिश के ऊपर निर्भर थी। अगर बारिश होती थी तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर नहीं होती थी तो हमारे किसानों की मेहनत पूरी तरह से खराब हो चली थी। तो उस वक्त के ये हालात इतने खराब थे, तो लोग पैदावार कर रहे थे लेकिन पैदावार नहीं हो रही थी। और एक समय तो ऐसा है मेरे दोस्त कि हमें दूसरे देशों से अनाज लेना पड़ रहा था। जैसे अमेरिका, हमें अमेरिका जैसे देशों से अनाज लेना पड़ रहा था खाने के लिए। इतनी तंगी आ गई थी अपने देश में। और अमेरिका में इतनी खराब क्वालिटी का अनाज दे रहा था जिससे हम अपने देश के जानवरों को भी नहीं खिला सकते थे, और उसी अनाज को हमें भी खाना पड़ रहा था। हमें उसी अनाज में सर्वाइव करना पड़ रहा था। आप समझ सकते हो कितने हालात खराब थे। फिर इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। जो भारत सरकार है, सरकार ने सोचा क्यों ना एक ऐसी क्रांति लाई जाए जिससे जिसे हमारे देश के कृषि किसानों को फायदा हो, हमें हो। ऐसी क्रांति क्यों ना लाई जाए। तो फिर काफ़ी सोचा, काफ़ी विचारा, क्योंकि जो किसान हमारे देश के हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि वो फसल उगाते हैं तभी हम खाते हैं। तो उसके बाद इसके बारे में काफ़ी सोचा विचारा गया। और मैं आपको बता दूं कि सन 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ था, और सन 1965 में भी हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और सन 1965 से 1966 के बीच में फाइनली हरित क्रांति लाई गई। और हरित क्रांति लाई गई, मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति की तैयारी सन 1960 से चल रही थी, लेकिन लाई गई थी सन 1965 से 1966 के बीच में लाई गई। और हरित क्रांति के आने के बाद मानव कृषि में पूरी तरह से काया पलट सी हो गई हो। बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया कृषि में। नई नई टेक्निक्स आ गई, जैसे खेतों में ट्रैक्टर चलने लगा और पानी डालने के लिए नई नई मशीनें आने लगी। तो इस तरह से बदलाव हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जो इस चीज़ के जनक हैं हरित क्रांति के, जिन्होंने इस चीज़ को दुनिया में लाया था, वो है नोबेल पुरस्कार के विजेता नॉर्मन बोरलॉग। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने इस दुनिया में हरित क्रांति को लाया था। और जिन्होंने भारत में हरित क्रांति को लाया था वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इसको भारत में हरित क्रांति को लाया था। और हरित क्रांति का नाम देने वाले कौन थे? हरित क्रांति का नाम देने वाले थे विलियम गॉड। इन्होंने हरित क्रांति का नाम दिया था। अभी हम पहले जान लेते हैं हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति का मतलब क्या है, फिर इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और हरित क्रांति के नाम का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। हरित मतलब होता है, हरित मतलब हरा रंग,
जो कृषि का हरा रंग है उससे ही लेकर दिया गया है हरित का नाम, ठीक है। और क्रांति क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। क्रांति किसी भी परिस्थिति में अचानक से आने वाला बहुत बड़ा पॉजिटिव जो बदलाव होता है उसे हम क्रांति बोलते हैं, और जो बदलाव धीरे धीरे होता है उसे हम विकास बोलते हैं। तो डिफरेंस है विकास में और क्रांति में। तो ये क्रांति थी क्योंकि अचानक से आई थी, और इसे आने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ और काफ़ी सारे टेक्निक्स नई नई आ गई, इसमें मैंने आपको बताया, और लोग अच्छे से खेती करने लगे। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि सभी को इससे बेनिफिट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो छोटे किसान थे वो अच्छे से किसानी फिर भी नहीं कर पा रहे थे। फिर सरकार ने इस बारे में सोचा और खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए, खेतों की फसल को बढ़ाने के लिए और खेती को आगे करने के लिए सरकार ने एक बीज को लॉन्च किया। उस बीज का नाम था HYV बीज, हाई यील्ड वेराइटी। इस बीज का नाम था हाई यील्ड वेराइटी। अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। हाई मतलब उन्नत, वाई मतलब ज़्यादा पैदा करने वाला, और वैरायटी मतलब होता है नस्ल। हाई मतलब उन्नत, यील्ड मतलब ज़्यादा पैदावार करने वाला, एंड वैरायटी मतलब होता है नस्ल, ज़्यादा पैदावार करने वाली नस्ल। इस बीज का मतलब ये हुआ। तो इस बीज को सरकार ने लॉन्च किया, और लॉन्च करने से बेनिफिट तो हुआ लेकिन सभी को नहीं हुआ। कुछ ही राज्यों में बेनिफिट हुआ, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन्हीं राज्यों में इसका बेनिफिट हुआ। और इससे बेनिफिट उन लोग को हो रहा था जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, यानी कि बड़े किसानों को इससे फ़ायदा हो रहा था, वो लोग इसको अच्छे से ले पा रहे थे। और फ़ायदा छोटे किसानों को क्यों नहीं हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये बीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, जिसके कारण ये महंगा था और छोटे किसान इसे ले नहीं पा रहे थे। जिसके कारण अगर छोटे किसान इसे लेते थे तो उन्हें लोगों से लोन लेना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था। और कुछ लोग ले भी रहे थे, लेकिन कर्जे पैसे ले रहे थे, लेकिन अगर बारिश नहीं होती थी, फसल नहीं होती थी, तो वो लोग डिप्रेशन में आते थे। क्योंकि ऊपर से कर्जा भी है और फसल भी नहीं हुई, डिप्रेशन में आके अपनी जान तक दे देते थे। तो इतनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि भेदभाव होने लगा था ना। लेकिन सरकार ने फिर से इसके बारे में डिस्कस किया, क्यों ना एक बार फिर से लॉन्च की जाए, क्योंकि इससे फसल भी पूरी नहीं हो रही थी। गेहूं की फसल हो रही थी, लेकिन सारी फसल भी HYV बीज से अच्छे से नहीं हो रही थी। तो इसके बारे में काफ़ी सोचा गया, विचारा गया। तो फिर एक बार फिर से 1970 से 1980 के बीच में HYV बीज को फिर से लॉन्च किया गया। और इस बार सरकार ने जिम्मा उठाया था कि हम सब लोग तो इससे पहुंचाएंगे, और छोटे किसान, बड़े किसान इसे सब लोग ले पाएंगे। तो सरकार ने इसे लॉन्च किया, लोगों तक पहुंचाया। लेकिन आप जानते हो मेरे दोस्त कि भारत में करप्शन कितना होता है। करप्शन के कारण गरीबों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर से सरकार ने इस पर जोर डाला और छोटे किसान, बड़े किसान सब तक इसे पहुंचाया, और सभी ने इसका प्रयोग किया। तो मतलब ये हुआ कि हरित क्रांति को लाने का मतलब ये था कि भारत की जो कृषि की अर्थव्यवस्था है उसे ठीक करना। और इसे आने के बाद अर्थव्यवस्था तो ठीक हुई, हमारा अच्छा लगा, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और कृषि के आने के बाद हमारी जो देश की कृषि थी, खेती थी, वो पैदावार बढ़ने लगी, लोग अच्छे से इसका फ़ायदा उठाने लगे। और आज हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है, और हमें किसी देश से लेने की ज़रूरत नहीं है अनाज। आज हम खुद बोते हैं, खुद उगाते हैं, और आज हमारा देश कृषि में नंबर 1 पे है, बहुत आगे चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से हमें कृषि में फ़ायदा हुआ हरित क्रांति के आने के बाद। तो हरित क्रांति वो थी जिससे आने के बाद हमारे देश की जो कृषि के हालात थे वो पूरा से अच्छे हो गए थे, मतलब कि सुधर गए थे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोग को हरित क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत मालूम चला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें प्लीज़। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।